दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का ईवीएस का क्लास 5 का सेकंड चैप्टर स्नेक चार्मर्स स्टोरी। ओके, इसमें क्या है कि एक आर्यनाथ करके एक लड़का है, उसकी कहानी है ये। तो पहले के पैराग्राफ में है कि तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। वो बोल रहा है कि जो तुमसे शायद ही कोई कर सकता हूँ। ओके, मतलब जो तुम उनके ग्रुप्स में उनके ग्रुप से वो बात कर रहा है कि जानते हो क्या, मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए ना हैरान। ऐसा बोलता है कि वो बीन बजा सकता है। हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। उनके जो फैमिली मेम्बर्स एंसेस्टर्स हैं उनसे उसने ये कला सीखी है। और उनको क्या बोलते हैं, हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। ओके, मेरे दादा रोशन नाथ जी हमारी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीली सांपों को पकड़ लेते थे। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से अभी भी सुनाते हैं। आओ तुम भी सुनो उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। उनके अभी यहाँ पे वो दादाजी की कहानी, उसके दादाजी की कहानी हमको सुना रहा है। मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। हमारी ज़िंदगी सांपों से ही जुड़ी रही। कंधे पर कांवड़ जैसे पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते। हम जहां भी जाते हमें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। फिर हमें पिटारी में रखी बांस की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे सांप। तो वो बोल रहा है कि आपने तो देखा ही होगा, जो सपेरे होते हैं वो एक पिटारी में अपने सांपों को रखता है। तो वो इसी के बारे में यहाँ पे बता रहा है। फिर बोल रहा है सांपों का नाच देख लेने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते। उन्हें पता होता कि हमारे टीन के डिब्बे में उनके कई रोगों की दवा होगी। ये सभी जड़ी बूटियाँ हम जंगल से इकट्ठी करते। मैंने भी यह सब अपने दादाजी से सीखा। फिर पहले के ज़माने में क्या था, डॉक्टर ज़्यादा थे नहीं, डॉक्टर के पास लोग जाते नहीं थे, तो वो ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खे ही करते थे। तो इसके दादा आयुर्वेदिक दवाई के बारे में भी जानते थे। मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता। दवाइयों के बदले लोग हमें कभी अनाज देते तो कभी पैसे। बस इसी तरह गुजर करते थे हम। फिर इसी तरह से वो लोग अपने दे मैनेज देयर लाइफ। ये सब दादाजी बता रहे हैं। कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता जहाँ किसी को सांप ने काटा हो। तब मैं सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करता कि किस सांप ने काटा है। उसे मैं सांप के काटने की दवा देता, पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुंच पाया हूँ। जानते हो ना, कुछ सांपों ऐसे भी होते हैं जिनके काटने से ही जान चली जाती है। पर ज़्यादातर सांप जहरीली नहीं होते। कभी कभी जब कोई किसान सांप चिल्लाता हुआ भागता आता, तब मैं भी उसी सांप को पकड़ता। आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ। तो उसके जो दादा थे वो बचपन से ही सांप पकड़ना जानते थे। उनको डर नहीं लगता था बिल्कुल भी। वे बहुत बढ़िया दिन थे। ओके, लोगों की हम बहुत मदद कर पाते थे। लोग भी हमारी बहुत इज्जत करते थे। आजकल की तरह नहीं था। अब तो मनोरंजन के लिए ज़्यादातर लोग टीवी देखते हैं। तब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालना सिखाया। जहरीली सांप की जगह की नली बंद करना सिखाया। तो ये सब जो है, ये सांप सपेरे एंसेस्टर्स होते हैं, मतलब उनके परदादा भी यही करते थे, वो भी यही करते हैं। जैसे कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, फिर टीचर का बेटा टीचर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है। अभी इसमें क्या है, थिंक एंड टेल। इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते देखा है? कहाँ? ये आपको पूछ रहा है। अगर देखा है तो कहाँ देखा है? क्या तुमने कभी सांप देखा है? कहाँ? फिर क्या तुम्हें उससे डर लगता है? क्यों? तुम्हें क्या लगता है, सभी सांप जहरीले होते हैं? नहीं, ऐसा सभी सांप जहरीले नहीं होते। फिर
तुमने पिछले पाठ में पढ़ा कि सांप के बाहरी कान नहीं होते। सांप को सोचो, वह बीन की धुन सुन पाता होगा या फिर बीन के हिलने से ही वहाँ चला आता होगा। और हमने आगे के चैप्टर में पढ़ा कि सांपों के कान नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे पता चलता है बीन की आवाज़ से? तो वाइब्रेशन से उसको पता। हमने आगे सुपर सेंसेस चैप्टर देखा, उसमें हमने देखा कि सांपों के कान नहीं होते हैं। तो उनको कैसे पता चलता है? ये वाइब्रेशन से, बीन की वाइब्रेशन से उनको पता चलता है। अब है कि व्हाट कैन वी डू, अब हम क्या करते हैं? तो आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ गांव-गांव घूमा करते थे। उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था। आज की सोचूं तो बहुत परेशान होती है। सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवर को पकड़ सकता है, ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल ऊंचे दामों में बेचते हैं, इसलिए ऐसा कानून बनाया गया है। पर ऐसा कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हम सपेरों ने कभी भी सांपों को नहीं मारा, ना ही कभी उनकी खाल बेची। कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों को बुरी हालत में रखते हैं। चाहते तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे। तब हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल भरी ना होती। सांपों को मारने की बात तो दूर, ये तो हमारी पूंजी है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। ओके, तो ये सब उनके बता रहे हैं कि हमने कभी भी सांप, जो ये सपेरे होते हैं वो कभी भी सांप को नहीं मारते हैं और उनकी खाल भी नहीं निकाल के बेचते हैं। वो उनको पूंजी यानी एक कमोडिटी मानते हैं कि मतलब एक बोलते हैं ना कि सभी फैमिली की कुछ ना कुछ खास चीज़ें होती है, वैसे ये सांप उनकी फैमिली की खास चीज़ होती है जो वो बहुत संभाल के रखते हैं। सांपों को हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। तो आपने नागिन डांस देखा होगा। बेसिकली ये कहाँ से आए? कालबेलिया लोगों ने बनाया है। वो लोग बेटी की शादी में दहेज में ये सांप भी देते। देखो यहाँ पे फोटोग्राफ दिया हुआ है। फिर क्या है? आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की ज़िंदगी सोचनी पड़ेगी। तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो। तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों का मनोरंजन कर सकते हो, पर तुम्हें पीढ़ियों से सांपों के इस ज्ञान को व्यर्थ न गाओ। फिर वो क्या बोलते हैं दादाजी कि तुम भी अच्छा बीन बजा लेते हो, तुम एक म्यूज़िकल पार्टी खोल लो जिससे कि तुम लोगों का एंटरटेनमेंट कर सको। फिर क्या है? तुम शहरों और गाँव के बच्चों को बताना कि सांपों से न तो डरने की ज़रूरत है, ना ही नफ़रत करने की ज़रूरत है। उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले सांपों को पहचानना है। उन्हें यह भी बताना कि सांपों को किसान के दोस्त हैं। सांप न हो तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा? तो जो खेत होते हैं, खेत खलियान, उसमें सांप तो होते ही हैं। तो वहाँ पे चूहों से कौन बचाता है? ये सांप बचाते हैं। तो सांप तो ये जो होते हैं खेतीबाड़ी करते हैं उनके दोस्त है किसान के। देखो यहाँ पे साइड में पिक्चर दिया हुआ है, कालबेलिया नाच कर रहे हैं। उनकी ये एक स्टाइल है, एक मुद्रा है। अब तुम उन सभी बच्चों को मेरी यह कहानी सुनाना, अपनी ज़िंदगी की एक नई कहानी भी बनाना, अपने पोते पोती को सुनाने के लिए। फिर वो बोल रहे हैं कि अब तुम भी ये सब अपने बच्चों को बताना और यहाँ जगह जगह जाके मेरी कहानियाँ ये सब बताना। अभी हम यहाँ पे हमको एक लिखने की एक्टिविटी दी हुई है कि क्या तुमने कभी जानवरों के खेले या नाच होते देखे हैं? हाँ, सर्कस में तो हम सभी देखते हैं। फिर जैसे सर्कस में, सड़क पर, पार्क में, कब और कहाँ देखा? ये सारे थोड़े क्वेश्चंस है, आप उसमें ये क्वेश्चंस फिल कर सकते हैं। जैसे कि आप किससे डरते हैं, आप क्यों सैड हो जाते हैं जब ये होता है, सब जानवर के साथ अन्याय होता है, तो आप ये सब इसमें दिया हुआ है। अब डू यू नो मीन्स आपको ये पता है कि हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। फिर
यह है नाग, यह क्या क्या हो, मतलब यहाँ पे उसका नाम दिया हुआ है, मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। यह है नाग, कैरत, दुर्बैया, अफाई। ओके। सांप जब किसी को काटता है तो उसके दो खोखले जहर वालों दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई दे दी जाए। या तो आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, उसके जहर को निकाल सकते हैं, दूसरा व्यक्ति निकालता है, फिर या तो उसको दवाई दे दो, या तो उस पर जहाँ पे उस सांप ने काटा उस पर एक कपड़ा ज़ोर से बांधो ताकि पूरे बॉडी में जहर ना फैले। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में ये मिलता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये सब मिलता है ना। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सपेरों के अलावा और कौन कौन लोग अपनी रोज़ी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं। तो कई लोग तो एलिफेंट को भी पालते हैं, फिर बंदर को भी पालते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं। फिर सर्वे करना है, जैसे कि जानवर पालने वालों का सर्वे करना है, तो आप ये अपने स्कूल में कर सकते हैं। वो लोग कैसे पालते हैं, कहाँ पे रखते हैं, वो सब देख सकते हैं। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक प्रोजेक्ट है। फिर यहाँ पे एक पपेट बनाने को, सांप का पपेट बनाने के तरीके को दिखाया हुआ है कि आप कैसे सांप के पपेट को बना सकते हैं। सो व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या पढ़ा। सरकार ने कानून बना दिया है कि न तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और न ही उन्हें अपने पास रख सकता है। ओके, तुम्हें क्या लगता है, क्या यह कानून सही है या नहीं? अपने उत्तर पर का कारण बताओ और लिखो। तो आपको क्या लगता है, इफ़ यू थिंक इट इज़ करेक्ट और नॉट, वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा।